रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरिही वल खैरिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने सब भर दिए हैं। क्या हुआ बेटा? मेरे बाबा अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था आमंतु याद कर लो फिर मैं आ जाऊंगा। देखे आमंतु पूरी याद भी कर ली है मैंने, लेकिन मेरे बाबा अभी तक नहीं आए। आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। लेकिन सब कहते हैं मेरे बाबा जर्मनी में मर गए हैं। वो झूठ बोल रहे हैं बेटा, वो जिंदा है। आमंतु भी याद कर ली है मैंने, उन्हें बताऊंगा तर्जुमे के साथ याद की है मैंने। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा तो तुम तैयार हो ना? देखते हैं कि तुम ये उठा पाते हो या नहीं। लेकिन थोड़ा भी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। कारकिस के सामने तक ले जाओगे ना बेटा? जरा भी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? बिस्मिल्लाह। नहीं गिराऊंगा अम्मी, आप देखना थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा। अच्छा तो चलो देखती हूँ मैं भी। नीचे नहीं देखना है, ना ही बाल्टी की तरफ, बस सामने देखो। आंखों में जितना ठहराव होगा हाथों में भी उतना ही ठहराव होगा। थोड़ा सा भी बाल्टी के बारे में मत सोचो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बेचैनी होगी तो गिर जाएगा। बाल्टी के बारे में नहीं, रास्ते के बारे में सोचो। चलो रजब, मेरा बहादुर बच्चा। अब देखिएगा अम्मी, थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा। हाँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। टीचर से डांट पड़ सकती है, जल्दी जल्दी चलो। रजब, स्कूल में उस्ताद आए हैं, तुम नहीं आ रहे क्या? आज से स्कूल शुरू हो रहा है। सब गिर गया है। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, ठीक है? चलो बेटा, तुम भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाओ। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। राहत, जरा यहाँ आना, कल अपने बाल कटवा लेना। ये बताएं आपका कॉलर कहाँ है? बिना कॉलर के स्कूल मत आना। दुर्मुश, आप अभी भी नाखून खाते हो। क्या कहा था मैंने आपसे? और आप कल अच्छे से बाल बना कर आएंगी, ठीक है? आ गया हूँ टीचर। तुम्हारे स्कूल का ड्रेस कहाँ है बेटा? अम्मी ने अभी खरीदे नहीं है। अम्मी ने कहा अभी आप स्कूल जाओ, ड्रेस बाद में खरीदूंगी। मिस, ये कहाँ से खरीदेगा? इसके पास तो पैसे ही नहीं है। आप लोग बिल्कुल चुप हो जाएं, ऐसे नहीं कहते किसी को। चलो आप अपनी जगह पर जाओ बेटा, और अगली बार आपको स्कूल के कपड़ों में आना है, ठीक है ना? मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। चलो यासीन, जल्दी करो। चलो बच्चों, जल्दी अंदर जाओ। रजब, रजब कहाँ जा रहे हो? रजब बेटा, यहाँ आओ। चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी अंदर चलो। जूते तो देखो हर जगह से फटे हुए हैं।
रजब मेरी जान, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कहीं स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ? मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। भला वो क्यों? क्या हुआ है? मेरे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है। मेरे जूते तो देखें। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। फकीर कह रहे थे मुझे। उनकी बात का बुरा मत मानो बेटा, मैं तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म और जूते ले आऊंगी। हाँ। रजब, मना किया था ना, फिर ये टोपी पहन ली। चलो अम्मी को परेशान मत करो। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ। कोई बात नहीं है मज़हर आगा, आप जा सकते हैं। यूनिफॉर्म कब लेंगी आप? बहुत जल्द मेरी जान, ले आऊंगी। ये लो पैसे और जाओ, मेरी तरफ से ले आओ। जरूरत नहीं, मेरे बेटे के पास पैसे हैं मज़हर आगा, शुक्रिया। जाओ रजब, बाल्टी अंदर ले जाओ। मज़हर आगा, हमें परेशान करना बंद कर दें। हलीमा, इस दुनिया में बिना शौहर के रहना बड़ा मुश्किल है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, कह क्या रहे हो? कितने साल हो गए, ना कोई आया ना कोई गया। हर किसी ने मरने का यकीन कर लिया है, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया। जर्मनी में बारूद की कान में मर गया बेचारा। मज़हर आगा, मैं एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ, मेरा शौहर मरा नहीं है, वो जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, समझ गए ना? वो आएगा। जो आदमी 3 साल से नहीं आया वो अब कैसे आएगा? जिद छोड़ दो अपनी। नौजवान औरत हो, अपने बेटे के मुस्तकबिल का सोचो। अकेले रहना मुश्किल है। मुझसे पूछो, मेरी मरहूमा बीवी के मरने के बाद आगा होने का क्या फायदा? इंसान को अपना घर चलाने के लिए एक औरत की जरूरत लाजमी होती है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे, समझे? निकल जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। एक ना एक दिन मेरी होकर रहोगी तुम। एक दिन तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाया तो मेरा नाम भी मज़हर आगा नहीं। चाहे तुम्हारा शौहर वापस ही क्यों ना आ जाए, एक दिन मेरी ही बनोगी। उस्मान, अब आ भी जाओ। कहाँ रह गए हो? अल्लाह के वास्ते आ जाओ। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बाबा, 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 बेटा। बाबा पानी, प्यास लग रही है बाबा, पानी। आया बेटा, आया। आया मेरे शेर। आया मेरे शेर, अभी आया। जलन हो रही बस है। आ गया मेरे बच्चे, आ गया मैं। चलो पियो, बिस्मिल्लाह करो।
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शिफा हो, अल्लाह शिफा अता फरमाए, जरूर शिफा होगी। थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर जलन होगी, दर्द शुरू हो जाएगा। अली भाई की तरह। क्या मैं भी मर जाऊंगा बाबा? किसने कहा? तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, तुम जियोगे। मैं मरने से नहीं डरता बाबा, लेकिन आपको और अम्मी को छोड़ना मुश्किल है। मैं दूसरी दुनिया में हमेशा रोता रहूंगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हाँ, शाबाश। एक लाइन में आ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। इसी तरह एक लाइन में पढ़ते हुए चलो। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश। इसी तरह पढ़ो, सब एक साथ इसी तरह मिलकर पढ़ो। एक लाइन में चलो बच्चों। काश कि मैं भी स्कूल जा पाता, सिर्फ एक बार। मेरा शाबान क्या कभी स्कूल नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा वो स्कूल। ये देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कितना प्यारा है ना, और इसके साथ जूते भी हैं। ये सब पहन के मेरी जान स्कूल जाएगा। मेरा बेटा जरूर पढ़ेगा। स्कूल जाऊंगा मैं। स्कूल का सामान तैयार है। जबरदस्त, स्कूल जाऊंगा मैं। स्कूल। बेटा। अरे शाबान मेरे बच्चे, शाबान क्या हुआ बेटा? शाबान। अम्मी, मैं मर जाऊंगा अम्मी। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, खामोश हो जाओ। ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन किस वक्त मरेगा। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखो, ये कपड़े पहनकर तुम स्कूल भी जाओगे। ये देखो, देखो। और मेरी जान, मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म यहाँ सामने टांग रही हूँ। मेरा बेटा ये पहनकर स्कूल जाया करेगा। और बात सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। मैं और बाबा तुम्हारे साथ है ना। शाबान, मेरी तरफ देखो मेरी जान। इब्राहिम, तुम भी देखो शाबान की तरफ। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरा बेटा अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाएगा। अम्मी की बात समझ गए ना मेरी जान? पहनूंगा अम्मी, पहनूंगा। जाऊंगा स्कूल में। अब हम खाना खाएंगे, फिर दवाई दूंगी आपको। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है अम्मी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। शाबाश। तुम भी एक दिन इन बच्चों की तरह स्कूल जाओगे। शाबाश। इंशाअल्लाह। मेरे पास जितना भी जेवर था, हमने वो सब कुछ बेच दिया। इसका इलाज कैसे करवाएंगे इब्राहिम? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अगर हादसा नहीं हुआ था और मेरा पैर नहीं टूटा होता, कुछ न कुछ काम करके जरूर कमा लाता। हमें मायूस नहीं होना चाहिए इब्राहिम। अल्लाह की जो मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं। बस वो ठीक हो जाए। वो ठीक नहीं हो सकता, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर ने क्या कहा था फातिमा? जो भी हो तो मत कहो इब्राहिम। रो मत, कहीं वो आवाज न सुन ले तुम्हारी। देखो, रोना बंद करो, बंद कर तू ये रोना। अल्लाह तुमसे राजी होकर आकेश, आज तुमने बहुत दूध दिया। चलो अब तुम्हारी बारी है। चलो चलो अंदर। हाँ हश, चलो। क्या कर रहे हो बेटा तुम? लकड़ियाँ काट रहा हूँ। लकड़हारा बनने का इरादा है? किसान बनना है। पढ़ना नहीं चाहता, कभी नहीं पढ़ूंगा। चुप करो, बिल्कुल चुप कर जाओ। दोबारा ये बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। मेरा रजब जरूर पढ़ेगा, पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा उस्ताद बनेगा, बच्चों को तालीम देगा, सही और गलत का रास्ता दिखाएगा। याद है ना बाबा क्या कहते थे? इमाम आजम की तरह बनना है मेरे बेटे को। हराम की तरफ नहीं जाओगे, दीन की तालीम दोगे लोगों को, आमंतु सिखाओगे बच्चों को। याद है बाबा ने क्या कहा था? जब भी किसी मुश्किल में पड़ोगे तो आमंतु पढ़ो। आमंतु पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा बेटा तुम्हें, बुराइयों से बचोगे तुम। याद आया कि नहीं? चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं।
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही व उसकी रसूलिही, किताबों पर, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी वल कदरी, और आखिरत के बाद आने वाली जिंदगी पर ईमान लाते हैं। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। रजब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं इसी के लिए बना कर लाई हूँ। रजब ये पहन के स्कूल जाएगा। सच में मेरे लिए? बिल्कुल मेरे बच्चे। पहन लो क्या अम्मी बताए? बिल्कुल पहन लो बेटे, ये तुम्हारे ही लिए है। रजब, किस बानबाजी ये सब किस लिए? मजहर आगा ने भेजा है और कहा है कि मेरी तरफ से सलाम भी देना। ले जाओ इसे वापस, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप जाएं यहाँ से किस बानबाजी। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? ये तोहफा है, तोहफा। इतने बड़े आगा के तोहफे को वापस भिजवाओगी क्या? किसबान बाजी, कहा ना इसे यहाँ से ले जाए। जाइए जाइए किसबान बाजी। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन अम्मी वो कितना अच्छा था। रजब मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ना। कैसे लाएंगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। देखो ये दूध, हम इसे बेचकर तुम्हारी दोनों चीजें लेकर आ जाएंगे, ठीक है? हम इससे दही बनाएंगे, इसे बेचकर आप जो चाहोगे हम वो ले लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत काम करना होगा। क्या काम करना होगा? करा किसके लिए गांव की सबसे खुशबूदार घास लेकर आएंगे, तभी तो वो अच्छा दूध देगी और फिर हम दही बनाएंगे। तो काम शुरू करें? चले अम्मी, सबसे अच्छी घास इकट्ठा करते हैं। सबसे अच्छी। बिल्कुल बेटा, सबसे अच्छी घास इकट्ठी करते हैं। अम्मी देखिए, वहाँ बहुत सारी घास है। अरे रुको बेटा, क्या कर रहे हो तुम? घास इकट्ठा कर रहा हूँ। ये फसल है बेटा, दूसरे की फसल को खराब नहीं करते बेटा। चलो वहाँ से निकलो। हलाल और हराम में फर्क होता है बेटा। घास का मैदान देखो, वहाँ घास है, वहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। चलो बेटा। अगर करा किसको हराम खिलाएंगे तो वो दूध भी हराम होगा और हमारा रिस्क भी हराम हो जाएगा। तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारे पास एक घोड़ा था। बाबा तुम्हारे घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया करते थे ताकि वो किसी और की घास ना खा सके और हमारे पेट में भी हराम ना जा सके। बाद में तुम्हारे बाबा ने उसे बेच दिया और उसके बाद हमारे लिए करा किसको लेकर आए। देखो चलो आज के लिए इतना काफी है, अब इसको बांधते हैं। हलीमा, तुम्हारा काम आसान हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी घास घर पहुंचा दूं? जरूरत नहीं, मैं ले जा सकती हूँ। तुम थक जाओगी, गाड़ी है मेरे पास। चलो चलते हैं। मजहर आगा रुको, हम अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। हाँ चलो बेटा। सिर्फ इंसान होने का फर्ज अदा कर रहा था, इसमें गुस्से की क्या बात है? अम्मी आप क्यों गुस्सा हो गई? वो हमारी मदद कर रहे थे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। चलो, कराकिस इंतजार कर रही होगी। कराकिस के लिए अगर हम घास लेकर जाएंगे तो क्या वो हमें दूध देगी? देगी बेटा, हम उसे घास देंगे और वो हमें दूध देगी।
जब ये गुस्सा करती है तो और भी खूबसूरत लगती है। उफ उफ। आह आह। नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।